हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बेसिक ज्ञान के। सो गाइस, जैसा कि आप सब थंबनेल से जानते ही होंगे, आज की वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। तो यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश सीखने का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज के टाइम में हम सब लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमें उस टाइम पर हम एकदम प्रॉपर इंग्लिश तो नहीं बोलते। जैसे अगर हमें किसी से बोलना होता है कि आप क्या कर रहे हो, तो हम व्हाट आर यू डूइंग नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं व्हाट्सअप पे आप क्या कर रहे हो, या फिर आप कहाँ हो। तो ये वाली इंग्लिश जो है, अब इसको हम हिंदी में तो नहीं बोलते। या जैसे कि हमें अगर किसी को बोलना है आप कहाँ हो, तो हम उसको यूँ नहीं बोलते। यूँ करके चैटिंग कोई भी नहीं करता, आप कहाँ हो यूँ करके तो कोई भी नहीं बोलता ना। हम उसको कैसे बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं आप कहाँ हो, यूँ करके, है ना, ये वाली इंग्लिश। तो ये वाली जो इंग्लिश होती है, इसको बोला जाता है कौन सी, व्हाट्सअप वाली या फिर फेसबुक, ये जो चैटिंग वाली इंग्लिश होती है वो ये होती है। तो इसी के ऊपर मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को सबको करवाया था, जिसमें मैंने साउंड्स बताए थे कि क का साउंड जो है वो के होता है, प का साउंड पी होता है, ल का साउंड एल होता है, ध का साउंड डी एच होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी करवा दी हैं। अगर आपने ना देखी हो तो वो पार्ट ज़रूर देखिएगा, वो बेसिक है इस पार्ट का, ठीक है। और अगर आपको मिस किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ से जाके वो पार्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम कुछ मात्राएं करेंगे साउंड्स के साथ, ठीक है। तो आप ध्यान से बस देखते जाइएगा कौन कौन सी मैं मात्राएं आप लोगों को करवाऊंगी, ओके, और अक्षर करवाऊंगी। जैसे अगर मुझे किसी व्यंजन के पीछे, मतलब व्यंजन मीन्स कोई भी अक्षर हो, उसके पीछे अगर मुझे ओ की मात्रा लगानी है, ये होती है कौन सी, ये होती है ओ की मात्रा। तो अगर ओ की मात्रा लगानी है तो मुझे पीछे ओ लगाना है, ओके, मुझे पीछे क्या लगाना है, ओ। अगर मुझे ई की मात्रा, ये वाली या फिर ये वाली, ये दोनों मात्राएं छोटी ई और बड़ी की हैं, अगर ये वाली मात्रा लगानी है तो मुझे पीछे ई या फिर एक तो डबल ई होता है और एक आई होता है, ये वाली मात्राएं होती हैं, ठीक है। डबल ई होता है बड़ी ई के लिए और आई होता है उसके बाद, मतलब छोटी ई और बड़ी ई के लिए, ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बोलते हैं मुझे अगर इसके अलावा यूज़ करना है ए, अगर ए की मात्रा यूज़ करनी है, मतलब ये वाली मात्रा यूज़ करनी है, तो ये होती है ए की मात्रा, छोटी ए। तो छोटी ए के लिए हम यूज़ करते हैं ई, ओके, छोटी ए के लिए हम यूज़ करेंगे ई। उसके बाद होता है ऊ की मात्रा, एक होता है ये बड़ा ऊ, एक होता है छोटा ऊ। तो छोटे ऊ के लिए हम यूज़ करेंगे यू और बड़े ऊ के लिए हम यूज़ करेंगे डबल ओ, ओके। तो ये साउंड है, ये मात्राओं का बेसिक है। आपको मात्राएं अगर पता लगेंगे तो आप जल्दी जल्दी से अक्षर जो हैं और उनके शब्द जल्दी जल्दी बना लेंगे, ठीक है। हम जैसे स्टार्ट करते हैं, हम अपना फर्स्ट शब्द में लेके आती हूँ। कुछ भी मुझे अगर लिखना है, लेकिन मैं छोटा शब्द लिख रही हूँ, जैसे मुझे लिखना है धोना, ठीक है, जैसे मुझे लिखना है धोना, तो मैं इसको लिखूँगी, धा को हम बोलते हैं डी एच, ओके, डी एच। ऊपर किसकी मात्रा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ऊपर आपको ये वाली ओ की मात्रा है ना, ये वाली ओ की मात्रा है। तो अगर ओ की मात्रा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे ओ, और ये साथ में आप लोगों को दिख रहा है एन ए, एन ए को हम बनाएंगे ना, तो ये क्या बनेगा, धोना, ठीक है। ऐसे ही एक और ओ की मात्रा ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि खोना, ये मैं ख ध इसलिए ले रही हूँ, थोड़े से मुश्किल हैं। तो इजी वाले तो जो एक वर्ड होते हैं बिना एच वाले वो इजी होते हैं। अब खोना लिखना है तो खोना में सबसे पहले देखिए यहाँ पर ख है, ख के लिए हम यूज़ करेंगे के एच। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ओ की मात्रा है, ओ के लिए हम यूज़ करते हैं ओ, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो एन ए है, तो एन ए के लिए हम यूज़ करेंगे ना, ये रहा, तो ये बन जाएगा खोना, ओके। तो ये तो हुई ओ की मात्रा की बात, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम ले लेते हैं ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा मेरा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है, और ये कौन सी ए है, ये छोटी ए है। तो पहले म लिखने के लिए सबसे पहले म आएगा, तो म कैसे लिखते हैं, एम से, में, ई और रा, यहाँ पर देखिए रा दिख रहा है आपको, तो रा लिखने के लिए हम लिखेंगे आर ए, तो ये बन जाएगा मेरा, ओके, ये क्या बन जाएगा, मेरा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर एक और हम ले लेते हैं, जैसे ए की मात्रा का ही शब्द मुझे लेना है, जैसे कि तेरा, सिंपल, तो ये भी कैसे बनेगा, सिंपल, टी, यहाँ पे क्या है, टी का साउंड है ना, ते, तो टी, ए की मात्रा के लिए ई, रा के लिए आर और ए की मात्रा के लिए ए, तेरा, ओके। ये थी ए की मात्रा की बात। अभी तक हमने दो मात्राएं कर ली, एक ओ की मात्रा, उसमें हम पीछे क्या लगाएंगे, ओ, एक होती है ए की मात्रा, ए की मात्रा में हम पीछे लगाएंगे ई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ऐसे ही ई की मात्रा, जैसे मुझे लिखना है मीना,
अब यहाँ पर आप देखिए बड़े ई की मात्रा है ना, यहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा होती है जो राइट हैंड साइड से होती है। तो मीना लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे मी, एम डबल ई, और ना, ये देखिए एन ए, ना लिखा हुआ है, इसके लिए हम लिखेंगे एन ए, ना। तो ये बन जाएगा मीना। ओके, नेक्स्ट एक और, इसके बाद अगर मुझे लिखना है शीना। शीना लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? शीना के लिए हमें बनाना पड़ेगा पहले ये वाला शी, तो ये बनेगा एस एच डबल ई, और उसके बाद ना, एन ए, ये ठीक है, शी ना। तो ये हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत बेसिक है, तो इससे आप लोगों को कुछ लिखते हैं ना जब आप, तो वो चीज़ आप लोगों की क्लियर होंगी। ओके, क्योंकि कई लोग क्या गलतियाँ करते हैं, अगर किसी को मैं लिखना है ना, अगर किसी को ये वाला मैं लिखना है जैसे व्हाट्सएप में, तो वो लिखेंगे एम ए। एम ए में नहीं है, एम ए तो माँ बन गया, माँ, ठीक है। एम ए का प्रॉपर जो है वो एम ई या फिर एम ए आई, इसको लिखोगे आप तो ये मैं बन सकता है, लेकिन एम ए जो है वो बिल्कुल भी मैं नहीं होता, ये माँ होता है। एम ए का जो प्रॉपर होता है वो एम ए आई होता है, क्योंकि बड़ी ए की मात्रा है। बड़ी ए की मात्रा ही करवा रही थी आप लोगों को। जैसे मुझे मैं लिखना है तो एम ए आई लिखेंगे। अगर मुझे इसके अलावा, ये तो बड़ी ए की मात्रा है, हम सिंपल मात्राएं कर रहे हैं सिर्फ अभी। तो उसके बाद में और कौन सी मात्रा बची? उसके बाद में मात्रा बची ऊ की, है ना। ऊ की मात्रा हम कैसे करेंगे? अगर हमें ऊ की मात्रा लिखनी है, जैसे मैंने लिखा कूल, तो कूल लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? देखिए पहले के पे, क पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो मतलब हम इसको लिखेंगे के डबल ओ। बड़े ऊ की मात्रा डबल ओ से होती है, फिर उसके बाद एल, तो ये एल हो गया। ओके, एक कूल आप सोच रहे होंगे ऐसे भी होता है, ठंडे वाला कूल, तो ये दोनों कूल ही हैं। ओके, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर इसके अलावा मुझे लिखना है धूल, तो कैसे लिखूंगी मैं? धूल लिखने के लिए तो धूल, तो पहले डी एच यू, क्योंकि अब यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो हम लिखेंगे डी एच डबल ओ। उसके बाद एल, ये वाला ल, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल, तो ये बन जाएगा धूल, बड़े ऊ की मात्रा। ओके, अब एक और होता है छोटा ऊ। अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो कैसे लिखेंगे? अगर मुझे लिखना है चुन कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर देखिए छोटे ऊ की मात्रा है च पे, है ना, तो हमें लिखना है CHUN, चुन। इसके अलावा अगर मुझे लिखना है मुनमुन, अब देखिए दोनों में छोटे ऊ की मात्रा है, तो हम कैसे बनाएंगे? मुन, उसके बाद फिर से मुन, तो ये बन जाएगा मुनमुन, ये बना चुन। ओके, तो ये थे छोटे ऊ की मात्रा और ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, और एक बार अगर आप समझ लेंगे ना तो ट्रस्ट में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब एक बार मैं बेसिक आप लोगों को दोबारा से फटाफट क्लियर कर देती हूँ कि कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। सबसे पहले एक होती है आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए ये वाली मात्रा अगर पीछे लगी हो तो हम लगाएंगे ए। हम किसका यूज़ करेंगे? ए का, ठीक है। अगर हमें कल लिखना है ना तो भी हम KAL ही लिखेंगे। ये चीज़ बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम कल लिखना है हमें तो हम यहाँ पर KL नहीं लिखेंगे। कहीं आप सोचो ए की मात्रा तो आ नहीं रही, तो हम के लिख दे, नहीं, KAL लिखोगे आप, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉपर होता है ना, ये प्रॉपर क है। प्रॉपर क जो है वो ए से मिलकर बनता है, तो KA जो है वो प्रॉपर क बना। ओके, और अगर हमें का लिखना है मतलब बड़े आ की मात्रा, तो वहाँ पर हम डबल ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डबल ए आएगा, ठीक है। अगर हमें आ की मात्रा है तो, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, जैसे हमें लिखना है कोई मात्रा, जैसे हमें लिखना है चाल, तो चाल लिखने के लिए आपको पता क्या यूज़ करना पड़ेगा? चाल लिखने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ च पे आ की मात्रा है, तो हमें उसके लिए यूज़ करना है CHA, ये तो बना चा। उसके बाद एक और ए, ये बनेगी आ की मात्रा, चाल, तो ये बना चाल। ऐसे अगर मुझे लिखना है माल, तो माल लिखने के लिए MAAL, ठीक है, माल, MAAL, क्योंकि ये जो म होता है ना MA, इससे मिलता है, सिर्फ इससे बनता है म, और आ की मात्रा के लिए हम ये वाला ए यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत ही अच्छे से और बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप, एक दो बार ये वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा। क्या हम कर रहे थे अब? अगर आपको आ की मात्रा लगानी है तो आपको लगाना है पीछे डबल ए। अगर आपको ओ की मात्रा लगानी है तो आपको पीछे लगाना है ओ। अगर आपको ई की मात्रा मतलब बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो आपको पीछे लगाना है डबल ई। अगर आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है तो आपको पीछे लगाना है आई। अगर आपको ए की मात्रा लगानी है तो आपको पीछे लगाना है ई, एक ई, ओके। और अगर आपको ऊ की मात्रा लगानी है तो छोटे ऊ की, तो आपको लगाना है यू,
बेसिक यही है, आप लोग इसी को समझिए। ये जो मैंने मात्राएं आप लोगों को बताई हैं ये बेसिक मात्राएं हैं, तो इसको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप लोगों को जो ये आप चैटिंग वाली जो इंग्लिश होती है इसको लिखने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक ये पार्ट और एक इससे प्रीवियस पार्ट जो मैंने करवाया, ध्यान से इन दोनों पार्ट्स को आप देख लीजिएगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही आसानी से आप ये चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपका डाउट हो, कुछ आप समझना चाहते हो, कोई भी आपका सजेशन हो, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।